So, are you someone who is struggling continuously with finding a system? क्या आप कोई ऐसे हो जिसके पास कोई सिस्टम तो है, कोई स्ट्रैटेजी तो है, बट आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि यार उसको फॉलो कब तक करना है, क्या वो काम करना बंद कर चुकी है? या फिर कोई आप ऐसे हो जो बस ये चाहते हो कि भाई मार्केट मुझे एक फिक्स्ड रिटर्न दे दे और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कैसे क्या चल रहा है। आज ये सारे के सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगेन, जब आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सिर्फ स्ट्रैटेजी होने से, सिर्फ डीमैट अकाउंट होने से या सिर्फ पैसे होने से आप यहाँ पर पैसा नहीं बना सकते। आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं ये आपको थ्रू आउट द वीडियो बताऊँगा, तो प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखें। एंड अगेन, आपको ये मुझसे इसीलिए जानना चाहिए बिकॉज जिसकी स्किन ऑलरेडी गेम में हो, अगर आप उससे सुन रहे हैं तो आपको एक अश्योरेंस मिलती है कि अगेन जो भी आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एंड जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ, स्ट्रैटेजी इज जस्ट 15 to 20% ऑफ द गेम, 80% साइकोलॉजी है। तो अगेन हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर 20% फोकस करेंगे और मेनली फोकस करेंगे माइंडसेट और साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि अगर बार उसको आपने मास्टर कर लिया तो आपके लिए ये गेम बहुत ईजी हो जाएगी। और साइकोलॉजी कैसे मास्टर करेंगे ये मैं टुवर्ड्स द एंड आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और एक जर्नी के ऊपर चलते हैं जो मैंने आज से 9 महीने पहले शुरू करी थी, और अब देखते हैं कि उससे जो आउटपुट आ रहा है, उससे जो बच्चा आया है वो कैसा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप भी किसी स्ट्रैटेजी के साथ बहुत दिनों से ड्रैग कर रहे हो और अब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि यार इसको कंटिन्यू करूँ, छोड़ दूँ, या इसके अंदर कुछ नया चेंजेस लेके आऊँ। बिकॉज अराउंड 9 months अगो मेरे मेंटर के गाइडेंस के बाद मैंने अपने रिसर्च और अपने एनालिसिस के बाद एक बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी निकाली जो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे एक्सपायरी डे के दिन एग्जीक्यूट करनी थी। एक्सपायरी डे के दिन एग्जीक्यूट करने से मैंने उस पर एवरेज जो अपना देखा विच वॉज अराउंड क्लॉकिंग अराउंड 50,000 रुपीज़ अ मंथ। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट 50,000 रुपीज़ अ मंथ का कोई स्ट्रैटेजी जो एक बार मिल जाए तो भैया आप उसको आराम से चलाओगे और मार्केट से 50,000 निकालने लग जाओगे। एवरीवन वांट्स दैट, राइट? हम में से सभी के सभी वो चाहते हैं कि हमें कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए कि बस 50,000 रुपये बैठे बैठे आ रहे हैं और कुछ नहीं करना है। ट्रस्ट मी, 50,000 रुपये महीने तो नहीं आए, लेकिन हाँ मैंने कुछ नहीं किया। एंड ये आपको ये बताता है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है जिस पे आप बैठने की हिम्मत रखते हैं तो वो आपको इतना वापस कर सकता है। लेकिन इस गेम के अगर आप 1-2 लेवल और नीचे तक जाएंगे, इस गेम को और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक फैसेट नहीं है इस गेम का, ये गेम मल्टीपल फैसेट्स में है। तो जैसा मैंने आपको कहा 9 महीने पहले अक्टूबर 2022 में मैंने एक स्ट्रैटेजी चालू की। मैंने उसका नाम एक्सपायरी डुओ रखा और एक्सपायरी डुओ के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने स्टॉक मॉक पर। एंड स्टॉक मॉक पे मैंने उसके साथ कैसे काम किया वो बताता हूँ। मैं कुछ और भी टेस्टिंग कर रहा था इस पर। तो इस पर 2 स्ट्रैटेजी है, एक M2M स्ट्रैटेजी और एक MSLC है। M2M का मतलब होता है मार्क टू मार्केट एंड MSLC का मतलब होता है मूव स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। अगेन मैंने जैसा कहा स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको सिर्फ ऊपर थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ सो दैट आप ये समझ सके कि ओके यहाँ पे किस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो साइकोलॉजी के ऊपर है। एंड जैसा मैंने कहा मेरी स्किन इन द गेम है, तो मैं आपको अपनी जर्नल भी दिखाता हूँ। सो दिस इज़ माई जर्नल और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा शूटअप किया मेरा स्टार्टिंग में अक्टूबर सॉरी लेट मी गो आई हैव पास्ट यस। सो अक्टूबर 6 से मैंने इस पर काम चालू किया है एंड टिल नाउ एवरी थर्सडे कमिंग एंड जस्ट डूइंग द सेम थिंग। 9:45 पे एक पोजीशन बनाता हूँ दैट आई क्लोज एट 12:30, देन 12:31 पे एक पोजीशन बनाता हूँ दैट आई क्लोज एट 3:10। ओके, सिंपल स्ट्रैटेजी, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैंने M2M में कहा तो मैं पूरी की स्ट्रैटेजी लेवल पे 1500 का लॉस रखता हूँ। MSLC पे मेरे कुछ स्टॉप लॉसेज लगे हुए हैं। लेट्स सपोज अगर एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो जिस एंट्री लेवल पे था उस पर हम लोग एंटर कर जाते हैं। नाउ अगेन मैंने इसमें एक छोटी सी ट्वीक की है दैट वाज ऑन जून, सो सॉरी दैट वाज ऑन मे। सो आप देख सकते हो 18 मई के आसपास की अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी देखेंगे तो 18 मई को मैं उससे पहले मैं 4 लॉट पे कर रहा था, उसके बाद मैंने इसको 6 लॉट पे किया। सो फॉर कैलकुलेशन ईजीनेस मैं अगर आप ऊपर मेरी बॉक्स देख रहे होंगे तो मैंने रिटर्न्स इन पॉइंट्स लिखा है रादर देन रिटर्न इन मनी।
बिकॉज कैलकुलेशन में थोड़ा हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट 221 पॉइंट लूज़ किए, यहाँ पे 40 पॉइंट लूज़ किए, यहाँ पे 105 पॉइंट बनाए, यहाँ 331 पॉइंट लूज़ किए। एंड सिमिलरली अक्टूबर एंड नवंबर वेयर ऑसम मंथ, यहाँ मैंने 718 650 पॉइंट्स मैंने लगभग यहाँ पे बैक करे थे। नाउ मूविंग अहेड, जैसा मैंने आपको बताया ये स्ट्रैटेजी है। तो अगेन अब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए बन जाता है बिकॉज जब मैंने इसका बैक टेस्ट किया तो मैं अपने आप को पीछे ले गया ऑलमोस्ट 2017 तक, लेकिन मैं इसको जनवरी 2019 तक मानता हूँ, ठीक है। 1 जनवरी 2019 से अगर आप इसको टेस्टिंग करते हैं, अगर आपने ये फॉर्मूला हर दिन के लिए अपनाया होता तो आप देख सकते हैं उस साल 2019 में आप जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया था उस पूरे इन्वेस्टमेंट पर आप लगभग 5 लाख रुपये बनाते हैं, ओके। तो 12 4 48 होता है, ओके ऑलमोस्ट। अगर आप इसको एवरेज आउट करेंगे तो 47-48,000 के आसपास आएगा, विच इज़ क्लोज टू 50,000 मैं मान के चल रहा हूँ। एंड दिस इज़ इट। अगर आप बिगर पिक्चर में देखते हैं तो आप हर महीने का 50,000 बनाना है, अगर साल में एक बार निकाला और उसको 12 हिस्सों में तोड़ दिया। एंड दिस इज़ सो ईजी, राइट। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपायरी वाले दिन आना है, 2 पोजीशंस बनाने हैं। एंड दैट ऑल्सो एल्गो के थ्रू है, मैं एल्गो के थ्रू काम करता हूँ, तो जस्ट एल्गो पे पुट किया एंड दिस इज़ इट, राइट। नो, दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक जो सोच के लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में, एंड दे थिंक कि अगर उनको एक बार स्ट्रैटेजी मिल गई तो वो बहुत आसानी से यहाँ पैसा बना सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू प्रॉब्लम कहाँ आती है। अगर आप देखेंगे तो मेरा कंटिन्यूसली हर साल ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए तक बनना था। जैसा मैंने आपको कहा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यस थोड़ा सा डाटा ऊपर नीचे रहता है, लेकिन स्टॉकमॉर्क गिव्स द बेस्ट डेटा। मैं सारी स्ट्रैटेजीज़ की अपनी जर्नलिंग करता हूँ, एंड क्योंकि इसमें M2M है तो थोड़ा सा स्लिपेजेस रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होता है, ओके, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर आप देखोगे तो मैंने अक्टूबर 2022 में जैसे कहा 50,000 रुपये, तो मैंने यहाँ लगभग 35,000 रुपीज़ बनाए थे। एंड सिमिलरली 64,000 रुपीज़ मैंने यहाँ बनाए थे, ओके। लेट मी सी इफ ऑल आर सेलेक्टेड, या ऑल आर सेलेक्टेड, ओके। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द स्लिपेज, बट अगेन दिस इज़ वेरी वैलिड एंड वेरी राइट, ओके। नाउ मूविंग अहेड, अब अगर आप नवंबर के बाद से दिसंबर से लेकर अभी तक आप देखते हैं, मैं एक्चुअली दिसंबर को भी हटा देता हूँ, अगर आप जनवरी से लेकर अभी तक देखते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये बनाए लास्ट 6 महीने में। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, दिस इज़ 24 जून 2023, लास्ट 6 महीने में इस स्ट्रैटेजी ने 5,000 लूज़ किए। जो ब्रोकरेजेस लगे हैं, जो टैक्सेस लगे हैं, जो इसका कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन लगा है, वो सब मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात है, 5,000 लूज़ किए हैं। और अगर आप पहले का एवरेज देखेंगे तो ये लगभग मुझे 50,000 रुपये महीने बना के देते हैं। तो क्या ये अगले 6 महीने में, जी हाँ, अगले 6 महीने में क्या ये अपने उस 5 लाख के पॉइंट को टच करने की कोशिश कर, क्योंकि पास्ट में इसने हमेशा किया है। कई लोगों को लगता है ट्रेडर की लाइफ बहुत ईजी है। 30 टाइप ऑफ डिसीजंस जो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे लेने रहते हैं, दिस मेक्स अ ट्रेडर लाइफ वेरी वेरी डिफिकल्ट। और अगर आप कोई हैं जो ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको भी ऐसे ही डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और ये डिसीजंस डिसाइड करेंगे कि आपका फ्यूचर क्या होगा। इफ़ यू थिंक कि किसी ने आपको स्ट्रैटेजी दे दी और आप उसको जस्ट फॉलो कर रहे हैं, ऑल्दो ये मेरी रिसर्च स्ट्रैटेजी थी इंस्पायर्ड बाय माय मेंटर, बट इसको फॉलो मुझे करना है, इसमें जो ट्वीक्स लाने वो मुझे लाने। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी से काम नहीं आता है, आपको माइंडसेट बनाना पड़ता है कि ओके, दिस इज़ द टाइम पीरियड जिसके लिए मैं बैठने वाला हूँ, दिस इज़ द टाइम पीरियड जिस पे मैं काम करने वाला हूँ, दिस इज़ द टाइम पीरियड जिस पे मैं इसके साथ कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने वाला हूँ। डू आई नो कि अगले 6 महीने में 5 लाख लेगा? आई डोंट नो, बट आई हैव अ सेट लिमिट ऑफ लॉस जो मैं लेने के लिए रेडी हूँ। एंड अनटिल अनलेस दैट कंफर्टेबल लॉस हिट्स द पॉइंट, मैं इसके साथ टिकने वाला हूँ। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको कोई अगर ऐसी स्ट्रैटेजी मिलती है और वो पिछले 6 महीने 7 महीने से परफॉर्म ना करे 9 महीने में, तो आप उसके साथ क्या करेंगे। सो नाउ अगर आप इसको ऊपर चल के हम लोग इसको डेटा को चेक करते हैं, सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी विच हैज़ अ विनिंग रेट ऑफ 63% अभी तक का, ऑलराइट 63%। एंड एवरेज मंथली प्रॉफिट इसने 33-34,000 दिया। अगेन द डेटा सेट इज बिग, सो हमें ये मिलेगा, बड़ा नंबर मिल रहा है। एंड अगेन दिस इज नॉट अ स्मॉल डेटा सेट। अगर आप इसको टोटल करके देखेंगे तो 338 एक्सपायरीज के डेटा इसमें फीड है। सो ऑन अ लूजिंग डे वी आर लूजिंग 7,400, बट ऑन अ विनिंग डे वी आर मेकिंग 16,574 रुपीज़। बट अगेन बैक डेटा है, यू कैन नॉट
से कि फ्यूचर में भी यही होगा, लेकिन अगर आप मेरी दूसरी वीडियो जाके देखेंगे जहाँ हमने 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया था और उसको 10 लाख कैसे पहुँचाया था, वैसे ही अगर आप इस पर टिके रहते हैं और ओवर द टाइम अगर आप इसको इंक्रीज़ करते रहते हैं या फिर स्केल करते रहते हैं तो ये बहुत ईजी हो सकता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी आपके ट्रेडिंग को ईजी बना सकती है या फिर आपका माइंडसेट किसी भी स्ट्रैटेजी पे बैठने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। एंड दिस जर्नी इज़ नॉट दैट ईजी। रेगुलर बेसिस पे इस तरीके के रिवीजन करने से आपका जो फेथ है वो डगमगा सकता है। सो जब भी इसको रिवाइज करें, क्वार्टर बेसिस पे करें या फिर एक टाइम पीरियड पे करें। जैसे मैंने कहा 9 महीने हो गए मेरे, तो मैं हर 3 महीने पे इसको रिवाइज कर रहा था। सो अगर आप देखें मैंने पहले क्वार्टर में इस पे ऑलमोस्ट 50,000 बनाए थे, अगले क्वार्टर में मैंने इस पे ऑलमोस्ट 30,000 लूज़ किया है और अभी के क्वार्टर में मैंने इस पे लगभग 40,000 लूज़ किया है। तो 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में मैंने 70,000 लूज़ किया है। स्टिल इट इज़ वे बिलो माई ड्रॉ डाउन। अगर आप इसका ड्रॉ डाउन देखेंगे तो 55,000 का ड्रॉ डाउन रहा है। एंड अगेन ड्रॉ डाउन से ये भी थोड़ा सा पास में ही है एंड मैंने अभी इंक्रीज़ भी किया है लॉट्स, तो मुझे वो भी एडजस्ट करने हैं। बट स्टिल यू हैव टू हैव अ क्लैरिटी कि आप इसको किस बेसिस पे रिवाइज करते हैं। आई होप यू हैव फाउंड सम क्लैरिटी। आपकी जो भी टॉप लर्निंग थी, 1 या 2, प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लाइक आवर वीडियो। एंड आई रियली अप्रिशिएट अगर आप अपने किसी ट्रेडर फ्रेंड को ये भेजें एंड उनसे पूछें कि क्या ये सही है। ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि माइंडसेट भी चाहिए। विद दैट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप इस छोटी सी वीडियो में मैंने कोई वैल्यू ऐड करने की कोशिश की हो, कोई वैल्यू ऐड की हो और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए जो चीज़ें मार्केट आपसे मांगता है वो आप देंगे। बिकॉज मार्केट को कोई आइडिया नहीं है कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। मार्केट को बस ये पता है कि भैया मुझे रैंडम रहना है, जो मेरे रैंडमनेस को पचा सकता है, जो मेरे रैंडमनेस को झेल सकता है, आई एम गोइंग टू रिवॉर्ड दैट पर्सन। इफ नॉट, इफ यू लूज योर फोकस, मार्केट इज गोइंग टू पनिश यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ हैप्पी डे। बाय बाय।